नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम देखते हैं क्लास 8 में चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण। हिंदी में इसको बोलेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, चैप्टर नंबर 2 क्लास 8। देखो बेटा, लीनियर इक्वेशन जो है उसका मतलब होता है कि जो भी इक्वेशन होगी, इक्वेशन का मतलब समीकरण, यानी कि जो की घात, यानी वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड ये हमारे वेरिएबल है। वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक्स वाई जेड हो गए। एबीसीडी के जैसे एक्स वाई जेड, एम आ गया, एल आ गया, ये सब वेरिएबल होते हैं। तो जब वेरिएबल की पावर कुछ नहीं हो, यानी 1 मानी जाए, यदि वेरिएबल की पावर 1 है तो वो क्या हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन हो गई बेटा। यदि पावर मान लो 2 आ जाए तो क्वाड्रेटिक हो जाती है। यदि पावर मान लो 3 हो जाए तो वो क्यूबिक हो जाती है। इसी तरह से हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब मान लो इसमें किस तरह की इक्वेशन आती है, जैसे मान लो ये इक्वेशन आ गई 2x + 1 = 5। अब इसमें क्या है, हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, जैसे x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑन ट्रांसफर। ऑन ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया? पक्षांतरण। हिंदी मीडियम के बच्चे इसे बोलते हैं पक्षांतरण, यानी ऑन ट्रांसफर। देखो 2x का 2x, ये प्लस का 1 है, इधर की साइड ले जाते हैं, किसका हो गया? माइनस का। 2x का 2x इक्वल का इक्वल, 5 में से 1 गया तो कितना बच गया? 4। x का x, अब जब इन दोनों के बीच में कोई साइड नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन माना जाएगा। ये मल्टीप्लाई में था, इधर आते किसमें आ गया? डिवाइड में, और हमारी x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? 2। ये होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1 होगी, और 1 वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जेड में से कोई एक आ रहा है, चाहे एक्स, चाहे वाई, चाहे जेड, इनमें से कोई एक आ रहा है। इसको हिंदी में बोलते हैं एक चर वाले रेखी के समीकरण।